सब लोग ज्वाइन करके सब लोग ज्वाइन हो गए। देखो, तो हम लोग कहाँ तक किए थे? हम लोग देख रहे थे, हम लोग सब एलिमेंट्स को लिए थे। अभी क्या करेंगे हम लोग? जो मेरा डीसी वोल्टेज सोर्स है उसके साथ क्या करेंगे? एक इंडक्टर को लाएंगे यहाँ पर। एक इंडक्टर को यहाँ पर लगाते हैं। क्या था मेरा थ्योरी का सर्किट? इंडक्टर को लगाएंगे ना। इसी वोल्टेज के साथ क्या था? इसी वोल्टेज सोर्स जो है उसके साथ एक इंडक्टर सीरीज में था। हेलो, यस सर। यस सर। अभी क्या करेंगे? इसके साथ था मेरा डायोड सीरीज पर। मॉसफेट क्या था यहाँ पर? मेरा पैरेलल लगा हुआ। दूसरा घुमा लेते हैं और एक काम करते हैं, इसमें जो मेजरमेंट का टर्मिनल है इसको बंद कर देते हैं। ये आसान हो जाएगा डिसाइड करना। यहाँ पर कुछ नहीं है, ये तुम लोग भी कर सकते हो। अगर मेजरमेंट का ब्लॉक यहाँ पे कुछ हैम्पर कर रहा है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको डबल क्लिक करोगे जो ट्रिक सिखा देता है तुम लोगों को। ये ट्रिक थोड़ा तुम लोगों को सिखा देते हैं कैसे मेजरमेंट कोड को अगर जरूरत नहीं होता है तो कैसे बंद कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग बंद भी कर सकते हैं। स्विच में इसके ऊपर डबल करोगे और यहाँ पर आके देखो नीचे लिखा हुआ है, देख सकते हो मेजरमेंट, शो मेजरमेंट कोड। यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक किया हुआ है। इस वाले एरिया को देख सकते हो, नोटिस करो ये आपको दिखाई दे रहा है ये। यस सर। यस सर। इसको अनचेक कर दोगे तो तुम्हारा मेजरमेंट कोड बंद हो जाएगा। अनचेक करके अप्लाई करोगे मेजरमेंट कोड बंद हो जाएगा। जो तुम लोग का कॉलेज में लैब करने के टाइम में मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि मेजरमेंट कोड के साथ कनेक्शन हो जाता है। तो ये करने से इसको कोई दिक्कत नहीं होगा इसका।
पाथ जनरेटर को भी यहाँ पे हटा कर रखते हैं। आरएलसी ब्रांच जो है इसको अभी हम लोग आर में रखते हैं। आर लोड के लिए देखेंगे क्या होता है हम लोग का सिस्टम पर। इसको जरा घुमा देते हैं और यहाँ पर डायट के लिए भी हम लोग कर सकते हैं सेम। डायट में भी जाके मेजरमेंट पोर्ट को अनचेक कर दो तो मेरा सिर्फ डायट ही आ जाएगा। करंट मेजरमेंट को यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं। अच्छा यहाँ पर एक अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी वोल्टेज सोर्स को सिंपली लोड के साथ शॉर्ट कर देंगे और जो मॉसफेट वाला पोर्शन है इसको हम लोग फ्लिप करा देते हैं तो ये आसान हो जाएगा। मॉसफेट को ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और हाँ, और यहाँ पे पाथ जनरेटर को हम लोग इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे एक और चीज लगाते हैं वो है मेरा डिस्प्ले। मेरा वोल्टेज आसानी से दिख पड़ जाएगा। और किसका कोई समस्या है? स्कोप डेटा को 1 लाख कर लेंगे। इसको वर्कस्पेस में फॉर्मेट रखते हैं तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर टू करते हैं और ये और अच्छा टू नहीं, यहाँ पे टू ही रखते हैं। ये और फिर दोनों करते हैं। अच्छा तो ये देखो, अच्छा किसी को कोई समस्या है? कोई किस बोलना चाहता है क्या? सर मोस्फेट का कनेक्शन बताइए ना एक बार। मॉसफेट का कनेक्शन अरे ये क्या नहीं हटना है?
मॉसफेट में हम क्या मॉसफेट का कनेक्शन मतलब क्या बोलते हैं, बोलना चाहते हैं तुम यहाँ पर? हाँ बोलो। सर कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन किया है सर मॉसफेट का, ये बताइए ना। कहाँ से कहाँ तक कनेक्शन हुआ है देखो। पिन किधर गया? ये मेरा ड्रेन टर्मिनल है। मॉसफेट का कनेक्शन क्या हुआ है, कैसी तरीके से हुआ है, सर ने जो पढ़ाए थे। जब ये ऑन रहेगा, मॉसफेट जब ऑन, समझ लो यहाँ पर मेरा एक स्विच है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है मेरा। मॉसफेट को भी भूल जाओ, मॉसफेट क्या है, एक स्विच ही तो है ना। मॉसफेट एक स्विचिंग डिवाइस ही है। हाँ यस सर। यस यहाँ पे सर, एक स्विच है। बोलिए ना सर। तो जब मैं स्विच को ऑन रखूंगा तब क्या होगा, तब मेरा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, हाई करंट। तो क्या होगा, मेरा इंडक्टर चार्ज अप होगा इस कंडीशन में, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऐसे चार्ज अप होगा। मॉसफेट का कनेक्शन बेसिकली यहाँ पे एक पैरेलल लोड के साथ पैरेलल लगा हुआ है। ये अगर मेरा लोड है, ये लोड है, लोड के साथ मॉसफेट मेरा पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है। बेसिकली स्विच किसी लोड या सोर्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ नहीं रहता है, वो सीरीज में लगा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मॉसफेट मेरा पैरेलल कनेक्शन में लगा हुआ है, सोर्स के साथ, सोर्स एंड लोड दोनों के साथ। समझ में आया? यस सर। वैसे और यहाँ पे क्या होगा, फांडा सत्ता अभी ने बताया, यस जब स्विच स्विच मेरा ऑन रहेगा तब मेरा यहाँ से करंट फ्लो करेगा, फ्लो करके क्या करेगा, मेरे इंडक्टर को चार्ज अप कर देगा। जैसे मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा तुरंत क्या होगा, ये तो मेरा इनफाइनाइट पास यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट होगा। इस टाइम में करंट तब यहाँ से फ्लो करेगा। तो जैसे यहाँ से फ्लो करेगा क्या करेगा, दोनों वोल्टेज को एक साथ लेके ये चल जाएगा। इसको मिटा देते हैं पहले और देखते हैं। तो ये मेरा सिस्टम हुआ। अभी यहाँ पर हम करंट को लेते हैं, मेजरमेंट को देखेंगे यहाँ से, वोल्टेज एंड करंट। आउटपुट को, इनपुट को भी तो देखना चाहिए, तो क्यों नहीं देखेंगे हम। हाँ अर्नब सर, हाँ आवाज आ सर, रहा है मेरा ना? हाँ सर आ रहा है। हाँ सर, वो लैपटॉप को फॉर्मेट किए थे, अपडेट करना बंद भूल गए थे, इसीलिए आज सुबह से मेरा ये दिक्कत हुआ है। क्योंकि वो क्या कर रहा है ना, नेटवर्क स्लो कर दे रहा है ना सारा, मेरा करीब 4 GB डाटा खा गया। हाँ इसीलिए सर, आज वो तो क्लास स्लो ही नहीं कर। करेगा और आपका डाटा भी खाएगा, और क्या बोलेंगे। हाँ तो अभी ध्यान आया, चलिए ठीक है, जो होना था सो हो गया, लेकिन बहुत डिस्टर्ब किया आज। हाँ तो ठीक है, समझ, अच्छा समझाइए, ठीक है। हाँ, हाँ, ये, हाँ ये स्टेप स्टेप ऑफ चॉपर ही हो रहा है, ठीक है, वेरी गुड। सेव अप चपड़ी से कर रहे हैं। अच्छा, तो फ्लिप कर लेते हैं, रोटेट। ऐसे मेरा कंप्यूटर भी स्लो हो रहा है, देखिए। क्या कीजिएगा, इसी मेरा स्लो होने के कारण ही मैं फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद विंडो अपडेट को बंद करना भूल गया। अब वो क्या कर रहा है कि दिन भर इतना डाटा खा रहा, स्लो कर दे रहा है, अभी अब समझ में आया। और ये अच्छा ठीक है, थ्योरी तो पूरा क्लियर हो गया ना उधर वाला स्टेप अप के लिए? आरती, आयुष, दीपक, जूही, वो थ्योरी तो मैंने कंप्लीट कर दिया था ना, अल्फा से कंट्रोल करेंगे। यस सर। वो थ्योरी सबको समझ में आ रहा था ना? ठीक है, तो ठीक है, ये सिमुलेशन को देखो। यस सर। सिमुलेशन को देखो, सेम चीज यहाँ पर हो रहा है, देखो ना यहाँ पर सेम चीज हो रहा है ना। ये मॉसफेट हम लोग यूज कर दिए, डायोड यूज किए हैं, सब सेम चीज वही है, ठीक ना। अब देखो इसमें आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, चेक करो। देखिए सेम ही सेट से बनाए हैं हम। अच्छा,
तो यहाँ पे और एक ब्लॉक तो लाएगा, कौन सा ब्लॉक लाएगा बोलो? सर क्लियरली विजिबल हो रहा है? हाँ सर एकदम क्लियर है। और एक ब्लॉक तो लाएगा, इसके बिना तो नहीं चलेगा सिस्टम मेरा। कौन सा चीज है वो? पावर का है, इसके बिना तो नहीं चलेगा। और क्या करना पड़ेगा? इसको सेव करना पड़ेगा। कोई बोला ही नहीं सेव करना होगा प्रोग्राम। ये स्टेप आप चॉपर, स्टेप अप चॉपर, इसको सेव करते हैं हम। आर लोड के स्टेप में हम लोग देखेंगे इसको। अच्छा वैल्यू को ले लेते हैं सर। सर वैल्यू को क्या 100 रखेंगे या थोड़ा चेंज कर देंगे? इसको 5 मिली हेनरी कर देते हैं। 5 वैल्यू मिली, को रखिए, जो भी रखना है रखिए। इसको लगभग 10 वोल्ट का बैटरी देते हैं। बैटरी तो है ना हम लोगों का, 10 वोल्ट का बैटरी रखते हैं, या 12 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का ही रखते हैं। और रेजिस्टेंस 10 वोल्ट का रखिए। टाइम को चेंज करते 0.1 देते हैं। अभी देना होगा पल्स विड्थ। करते हैं pivot तो हम करते हैं 0. सर फ्रोज 40 नहीं मिल रहा है। या फ्रोज 40। अच्छा ये सर्किट तो समझ में आया है, पहले ये बताओ। हाँ हाँ, वो तो समझ में आ रहा है हमको। सर्किट समझ में आया है तो अभी हम लोग क्या, हाँ अभी जो वैल्यू देना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक बैटरी है, इसी वोल्टेज सर्च का मतलब एक बैटरी है मेरे पास। मैं बैटरी का वोल्टेज लिया 10 वोल्ट, ओके। रेजिस्टेंस लिया मैं यहाँ पर 5 ओम, और इंडक्टेंस का वैल्यू लिया मैं यहाँ पे 5 मिली हेनरी। अभी क्या करना होगा, अभी इसको स्विचिंग पल्स को देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो इसको तो ऐसा तो नहीं कि ऑन ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ पे मैं स्विचिंग पल्स को जनरेट करूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पल्स स्विच प्योर जो है, मैं हम लोग का एसी सिस्टम के तरीके से इसको 50 हर्ट्ज रखता हूँ, और जो साइकिल है उसको मैं 0.01 में सेट रखता हूँ प्योर, मतलब प्योर इस सेकंड में ये ऑन ऑफ होगा। और एम्पलीट्यूड को अभी 1 रख सकते हैं या नहीं, इसको 5 कर देते हैं। चलो करके अभी इसको पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद रन करेंगे, देखते हैं एरर देता है कि नहीं देता है। देखो यहाँ पर तो शायद नहीं हुआ कुछ। इसको डिस्प्ले करते हैं। सर राहुल सर, और कुछ चाहिए सर्किट के अंदर? हाँ क्या बोल रहे हैं? और कुछ सर चाहिए सर्किट के अंदर, क्योंकि बूस्ट तो नहीं हो रहा है सिस्टम। नहीं हो रहा है? देखिए सर कितना आया डिस्प्ले में? 9.5 वोल्ट आ रहा है।
ना ना, ज्यादा आना चाहिए। अच्छा एक काम कीजिए, ये इंडक्टर का वैल्यू कितना दिए हैं? इंडक्टर को हम दिए हैं 5 हेनरी, 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी, ठीक है। और इसके अक्रॉस में एक कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। डायोड ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस में है। अच्छा रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिए हैं? तो 5 लिए, 5 ओम दिए। 30 ओम दिए ना, 30 ओम। हाँ, 30 ओम 30 देंगे। दिए ना, एक बार देते देख करके। और इसका पल्स का पीरियड क्या दिए हैं, पल्स का? अच्छा, पाल्स को मैं पल्स ऐसा सेट किया 5। देखिए जी, यहाँ पर चेंज हो गया। पीरियड कितना दिए? 0.01। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड 5। पल्स विड्थ 50%। फेज डिले 0। सही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। आप रन कराइए ना। हाँ बोलिए। नहीं हो रहा? जी सर, ऐसे आ रहा है तो नहीं, गड़बड़ है। हटाइए इसको, शायद हटाइए तो एक मिनट। रजिस्टर के अक्रॉस में कैपेसिटर लगाइए ना, पैरेलल, पैरेलल में कैपेसिटर लगाइए। कैपेसिटर का वैल्यू जो है आप कितना रखिएगा, 90 माइक्रोफैराड रखिए ना, 90 माइक्रोफैराड। 90 कर दीजिए उसको, 1 के जगह में 90। हाँ हाँ, कर दिया। देखिए, अब रन कराइए तो। हाँ बूस्ट हुआ? अभी सर चेंज हुआ। वोल्टेज बूस्ट हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ वेवफॉर्म तो ठीक आया, करंट का। ये ऊपर वाला 10 वोल्ट दिए हैं। यहाँ पे सर 16.14 है, वोल्टेज बूस्ट हुआ है। अरे पाल स्विच को चेंज करके हम लोग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं ना। हाँ इसको चेंज करके कर सकते हो। कितना करिए बोलिए, चेंज करते हैं। बढ़ाइए वैल्यू को। हट गया? 0.02 देने से नहीं होगा सर, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1 रहने से ठीक हो रहा है, 16 हो रहा है, 1 रहने से। क्या देख रहे हो तुम लोग? हेलो, यस सर। देखो, पहले ये चीज को देख लो यहाँ पर। देखो, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है। ये मेरा देखिए सर, इनपुट वोल्टेज, और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज।
देख सकते हो दोनों में अंतर के कितना हुआ आया है वोल्टेज लेवल पर। पीक वैल्यू ये 10 पर है, ये 0 से लगभग 60 70 तक गया है, पीक लिया है, फिर से चार्जिंग जैसे डिस्चार्ज हो रहा है चीज खत्म हो, डिस्चार्ज हुआ है, फिर से आप गया है, देख सकते हो। हाँ राहुल सर। हेलो, देख सकते हो तुम लोग यस सर। जिसको देख सकते हो। तो इसको और अच्छी तरीके से देखने के लिए कि काम करते हैं ऑपरेटर को यूज करते हैं। अच्छा, मीन मैक्स जगह फंक्शन है, इससे देखे अच्छी तरीके से दिख जाएगी। हेलो सर, 5 मिनट के लिए लीव करें, ठीक है। हाँ हाँ सर। नो सर, हाँ सर बोलिए। 5 मिनट के लिए, ठीक है। 5 मिनट के लिए लीव कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो बताइए अभी। अच्छा, यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इससे नहीं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया है सभी को कि मेरा सिस्टम कैसे बूस्टअप हो रहा है वोल्टेज। हेलो। सर यहाँ पे अगर डायोड नहीं भी लगाते तो यस सर। डायोड क्यों लगाया है यहाँ पर, बेसिकली अगर डायोड नहीं देंगे तो यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज देखो, ये इसमें क्या होगा अगर डायोड नहीं देते हैं तो क्या होगा? जब मेरा सिस्टम चल रहा है, पहले जब स्विच ऑन है, तो सब लोग रिजॉइन कर देना मीटिंग पर। यहाँ पर जब
यहाँ पर जो स्विच कनेक्टेड है, स्विच शॉर्टेड नहीं है, स्विच जब मेरा कनेक्टेड है यहाँ पर, तब क्या होगा, तब मेरा कैपेसिटर चार्ज अप होगा। इसी टाइम में यहाँ पर कोई पावर नहीं आएगा। लेकिन जब स्विच मेरा ओपन सर्किट है, ओपन हो गया है, कैपेसिटर बंद है, तब तो मेरा इस लाइन से चल रहा है ना सिस्टम, तब तो मेरा यहाँ से सिस्टम चल रहा है। ये जाके क्या करेगा, इस कैपेसिटर को चार्ज अप करेगा। तो कैपेसिटर जब जिस जिस चीज से यहाँ से चार्ज अप होता है, यहाँ से मेरा आउटगोइंग देता है, सेम प्रोसीड्यूर पर। तो क्या होगा, ये कैपेसिटी मेरे के इसका रहने का कारण है, इससे कोई भी पावर बैक नहीं कर सकता है। और एक कारण है, मैं यहाँ पर बेसिकली आर लोड यूज किए हूँ। मैं यहाँ पे आर टाइप के लोड दिखाया है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली आर टाइप का लोड नहीं रहता है। यहाँ पर बेसिकली आरएलसी टाइप का लोड रहता है, क्योंकि मेरे को इसको यूज करना है ड्राइविंग सिस्टम, मोटर ड्राइव के अंदर। तो वहां पर कोई पावर मेरा बैक ना कर सके, इसलिए मैं इस सिस्टम का यूज करता हूँ। मेन लाइन से अगर कोई किसी में कोई पावर बैक ना कर सके, तो क्या कर देगा, तो एसी टाइप की नेचर हो जाएगा उस टाइम। समझ में आया? तो बेसिकली रिवर्स पावर को ब्लॉक करता है ये कैपेसिटर, ये डायोड। ये डायोड तुम लोगों को हर एक जगह पर दिखेगा। बहुत सारी चीजों के अंदर ये डायोड ऐसे लगा हुआ रहता है। तो देख के लगता है वहाँ पर क्यों लगा हुआ है, क्यों खर्चा बढ़ाया है उन लोगों ने, लेकिन इसको रहने का कारण है ऐसा यही है। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस करके देखते हैं हम लोग उसको, उसके बारे में हम लोग, मैं देख रहा था यहाँ पे कुछ एवर वैल्यू को और प्रिसाइज तरीके से दिखाने के लिए तुम लोग को। तो उसका एक ऑपरेटर है, तो मिल नहीं रहा है। मॉडल वेरिफिकेशन, मॉडल वाइट कनेक्शन, अच्छा सिग्नल एट्रीब्यूट के अंदर ये तो नहीं है। अच्छा ये वाला। Yes. अच्छा सब लोग फिर से ज्वाइन हो जाना क्लास छूटने के बाद। और प्रणव इस सब का अटेंडेंस भेज दो। प्रणव, प्रणव नहीं है क्लास पर? यस सर भेज दे रहे हैं। इस सब का अटेंडेंस भेज दो। पहले वाला का भेजे थे ना? यस सर भेज दी थी। सबका भी भेज दो। एड्रेस को देखते कहाँ पर।
टच। अच्छा, बेसिकली एवरेज वोल्टेज दिखने से क्या होता है, इसमें पूरा डिटेल्स तुम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे, कौन सा वैल्यू चाहिए वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है? अच्छा, इसको छोड़ो, अभी तो तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मेरा जो वोल्टेज इनपुट का वोल्टेज जो था उससे मेरा आउटपुट का वोल्टेज चेंज हो गया है। इनपुट में अगर मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ तो मेरा आउटपुट में 16 वोल्ट मिल रहा है। इन केस ऑफ रजिस्टिव लोड क्या कर रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर इसको चेंज करके हम RL लोड करते हैं तो उसके केस में देखते हैं क्या होता है। RL लोड अगर करते हैं और अच्छा ये लोड करके देखते हैं तो इसके केस में क्या होता है, इनका वैल्यू थोड़ा बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करते हैं, इनका वैल्यू बहुत ही कम है, 5 मिली हेनरी कर देते हैं। चेंजेस हुआ कुछ? स्विचिंग को और फास्ट करके देखते हैं। 0.01 था स्विचिंग, इसको और फास्ट करके देखो। यहाँ पे अगर स्विचिंग को स्लो कर दोगे तो मेरा सिस्टम ठीक से देखोगे वोल्टेज कम हो जाएगा, बहुत देर तक ऑन रह रहा है। स्विचिंग को कितना फास्ट करके 0.001 था, देखो कितना फास्ट वोल्टेज कितना जंप किया है और स्विचिंग मेरा कितना कम हो रहा है, बहुत फास्ट स्विचिंग हो रहा है। देख सकते हो मेरा वोल्टेज कितना बूस्ट अप किया है, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। हेलो हेलो एवरीवन,